प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण जिकडे तिकडे पानीच पानी याचा स्वाध्याय करना आहोत। अजीज़ तलबा तालिबात, अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आखिर तक देखिए। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें हौसला मिलता है और हम ऐसे किस्म के वीडियो आपके लिए बेहतरीन वीडियो बनाकर लाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। स्वाध्याय जिकडे तिकडे पानीच पानी। प्रश्न पहिला, आकृती पूर्ण करा। कवीने खालील शब्दाचे वर्णन करण्यासाठी वापरलेले शब्द झरे, गवत, तुरे, पाखरे। यह आकृति पूर्ण करना है। इसका उत्तर क्या है? कवीने पुढील शब्दाचे वर्णन करण्यासाठी वापरलेले शब्द झरे खळखळणारे, गवत झुळझुळणारे, तुरे लावलावणारे, पाखरे भिरभिरती पाखरे। प्रश्न दुसरा, खालील मानवी कृती करणारे कवितेतील घटक कोणते ते लिहा। मानवी कृती आणि कवितेतील घटक: सुखात नहाने, भिजने, उड्या मारने, बागडणे। चलिए देखते हैं इसका आंसर। पाने फुले, डोंगर, निर्झर, ऊन। कवितेतील खालील ओळींचा तुम्हाला कळलेला अर्थ लिहा। हे प्रश्न तिसरा आहे। नवी लकालकी झाडावरती, हिरव्या रानी ऊन बागडे। तिसरे का पहिला, पावसामध्ये झाडावर पाणी बरसते, जणू झाडे आंघोळ करतात, त्यामुळे ती स्वच्छ होतात। पावसामध्ये नहालेली झाडे टवटवीत होतात, म्हणून त्याला नवी लकाकी झाडावरती म्हटले आहे। दुसरा, पावसात सर मारणार हिरवे होते, त्यावर ऊन पडते तेव्हा तसे वाटते की हिरव्या रानात ऊन वासरासारखे किंवा एखाद्या लहान मुलासारखे बागडत खेळत आहे, ऊन बागडे। तो यानी पानी बरसने के बाद हर तरफ हरियाली छा जाती है और जब धूप पड़ती है तो ऐसा लगता है कि धूप जंगल में चहलकदमी कर रही है, फिर रही है, या एक छोटे बच्चे की जैसा अटकेलियाँ कर रही है, इसीलिए ऊन बागडे कहा है। प्रश्न चौथा, तुमच्या शब्दात लिहा। कवीने कवितेत वर्णन केलेले दृश्य तुमच्या शब्दात लिहा। जिकडे तिकडे पानीच पानी अशी कल्पना करा व लिहा। काव्यसौंदर्य स्वामत, कवीने कवितेत वर्णन केलेले दृश्य तुमच्या शब्दात लिहा। पाऊस पड़ल्यानंतर यानी शायर ने इस कविता में जो दृश्य यानी जो मंजर है उसे किस तरीके से बयान किया है वो अपने लफ्ज़ में लिखना है। पाऊस पड़ल्यानंतर सगळीकडे पानीच पानी होते, यानी बारिश गिरने के बाद हर तरफ पानी ही पानी हो जाता है। झाडे खळाळत वाहतात, जो झरने हैं वो खड़खड़ करते हुए बहते हैं। गवत झुळझुळते हो त्याचे तुरे लवलवतात। जो घास है वो लहराती है और उसके जो भुट्टे होते हैं या फिर उसके किनारे होते हैं वो भी लपकने लगते हैं या लहलहाने लगते हैं। पाऊस पडल्यावर झाडांना वेगळी नवीन चमक येते। बारिश होने के बाद जो झाड़ है उन्हें एक अलग किस्म की चमक आ जाती है। पाने फुले मजेत भिजतात, यानी फूल पत्तियाँ मज़े में भिगती हैं। पाखरे आपल्याला पाखावरती पाऊसवारा झेलत उड़तात और जो परिंदे हैं वो अपने ऊपर पानी, बारिश और हवा झेलते बैठते हैं। पाऊस पडल्यावर डोंगर खुशीत भिजतात। पानी पड़ने के बाद जो पहाड़ है वो खुशी खुशी भीगते हैं। त्यातून झरे उड्या मारतात, उससे झरने जस्त लगाते हैं, कूदते हैं, जंप करते हैं। झऱ्यांचा नाचरा नाद दर्याखोऱ्यातून घुमत राहतो। जो झरने हैं वो नाचते हुए जाते हैं और दरे और खोरे यानी कि वैलीज़ में और अलग अलग पहाड़ी ढलानों में, वादियों में वो नाचते कूदते रहते हैं। पाऊस पडल्यानंतर वारा उसळी मारून ढगांची पांगापांग करतो आणि ढगा आडून झिरपणारे ऊन हिरव्या रानात हे हरिणासारखे बागडते। बारिश होने के बाद में जो बादल हैं वो एक दूसरे के पीछे भागते हैं और उनके पीछे से ढगा आड़ून यानी बादलों के पीछे से जो धूप झांकती है, ऐसा लगता है हिरन की जैसा वो हर तरफ दौड़ती फिर रही है। जिकडे तिकडे पानीच पानी अशी कल्पना करा व लिहा। जिधर उधर पानी ही पानी ऐसी सोच रखिए और लिखिए। गेले 4 दिवस पाऊस धो धो कोसळला। गुज़िश्ता 4 दिन बहुत ज़ोरदार बारिश हुई, त्यामुळे जिकडे तिकडे पानीच पानी झाले।
इसलिए हर तरफ पानी ही पानी हो गया। गावात नदी नाले तुडुंब वाहू लागले, गाव में नदी नाले भरकर बहने लगी। इथे शहरात रस्त्यावर पाणी साचले, शहर में पाणी रस्ते पर जमा हो गया। रस्त्यावरून चालणे मुश्किल झाले, रस्ते पर से चलना मुश्किल हो गया। वाहनांची रहदारी विस्कळीत झाली और जो गाड़ियाँ थी उसकी जो ट्रैफिक थी वो बहुत ही ज़्यादा नाकाम हो गई। काही जणांच्या घरात पाणी शिरले, कुछ लोगों के घर में पाणी घुस गया, घरातल्या वस्तू भिजल्या, घर की चीज़ें भीग गई। मार्केटला कामावर जाणे मुश्किल झाले, मार्केट में काम पर जाना मुश्किल हो गया। रेल्वे ठप्प झाली, रेल्वे ठप्प हो गई। कोणाला काही सुचत नव्हते, किसी को कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। सगळे बेचैन व अस्वस्थ झाले और हर कोई बेचैन और परेशान हो गया। ये एक बहुत ही अहम क्लिप है। इस स्लाइड को गौर से देखिए और इसे अपने कॉपी में पेस्ट भी कीजिए, लिखिए भी। शब्द संपत्ति समानार्थी शब्द पानी जल यानी ये हम मानी लफ्ज़ है। वारा पवन, वारा यानी हवा। निर्झर झरा, झरा यानी झरना। पाउस, पाउस यानी वर्षा, बारिश, वर्षा। विरुद्धार्थी शब्द ऊन, ऊन यानी उसका विरुद्धार्थी शब्द क्या रहेगा, जिद क्या रहेगा। ऊन यानी धूप, सावली यानी छाँव, नवी यानी नई, जुनी यानी पुरानी। सुखात यानी सुख में, दुखात यानी दुख में। इकडे यानी इधर, तिकडे यानी उधर। जोड़ शब्द पूर्ण करा यानी जोड़ लफ्ज़ बनाना है। जिकडे तिकडे, पाने फुले, कड़े कपारी, रानो रानी, ये क्या है, जोड़ लफ्ज़ है, जोड़ शब्द है। विलोभनीय सारखे दोन शब्द लिहा यानी विलोभनीय जो है इसकी जैसे दो लफ्ज़ लिखना है। वंदनीय, प्रेक्षणीय यानी विलोभनीय, नीय, वंदनीय, प्रेक्षणीय। उसके बाद मूर्तिमंत सारखे दोन शब्द लिहा। मूर्तिमंत, मंत आखिरी में आना चाहिए। बुद्धिमंत, श्रीमंत। उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।